40 डिग्री बुखार से तप रही अपनी बेटी को ठंडक देने के लिए एक दंपत्ति ने उसे सीधे बर्फ जैसे ठंडे पानी के टब में डाल दिया। ठंड इतनी जबरदस्त थी कि लड़की चीखने चिल्लाने लगी, मगर सबसे भयानक बात ये थी कि उसकी सांस की नली में सी हुई थी। मौत बिल्कुल करीब थी, लेकिन पिता ने न तो कोई मदद की और न ही दया दिखाई, बल्कि वह उसे और गहराई में दबाने लगा। लीसा ने जब ये देखा तो वह उसे रोकने दौड़ी, मगर आदमी ने उसे धक्का देकर एक तरफ कर दिया। कई घंटे बीतने के बाद टब में पड़ी लड़की बिल्कुल शांत हो गई। ऐसा लगा मानो उसकी मौत हो चुकी हो। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। लड़की ने अचानक पानी के भीतर सांस लेना शुरू कर दिया। असल में ये लड़की उनकी जैविक बेटी नहीं थी। एड और एल्सा ने इंसान और जानवर के डीएनए को मिलाकर इसे प्रयोगशाला में तैयार किया था। जन्म से ही उसमें उभयचर जीवों जैसे अंग थे। एड का असली उद्देश्य उसे मारना नहीं, बल्कि उसके भीतर छुपी पानी में सांस लेने की क्षमता को सक्रिय करना था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे जिस बेटी को अपने रिसर्च की सफलता मान रहे थे, वही उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। कुछ ही दिनों में लड़की का विकास असामान्य रूप से तेज हो गया। अब वह एक युवा किशोरी बन चुकी थी और उन्होंने उसका नाम रखा शाओमेई। वह सुंदर थी, पर उसकी आकृति कुछ हद तक डरावनी भी थी। पड़ोसियों से बचाने के लिए दंपत्ति ने उसे एक गोदाम में बंद कर दिया और बाहर जाने से मना कर दिया। लेकिन किशोरावस्था में आई शाओमेई अब बगावती हो गई थी। एक दिन उसने टेबल पर आई वॉन्ट टू गो आउट शब्द बनाए। लीसा ने साफ मना कर दिया तो शाओमेई भड़क गई। उसने सारा सामान बिखेर दिया और मौका मिलते ही एक खिड़की तोड़कर बाहर भाग निकली। छत पर चढ़कर उसने बाहर की दुनिया को देखा, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया। लग रहा था कि वह गिरने वाली है, मगर तभी कहानी पीछे जाती है उस प्रयोग की ओर जिसने शाओमेई को जन्म दिया। एड और एल्सा ने इंसानों और जानवरों के डीएनए मिलाकर एक नई प्रजाति बनाने की कोशिश की। उनका लक्ष्य था कि इस नए जीव के डीएनए से मानव जाति को रोग प्रतिरोधक बनाया जाए। उन्होंने एक मादा और एक नर प्रजाति बनाई। ये जीव अपनी जीभ से संवाद और प्रजनन कर सकते थे। प्रेजेंटेशन वाले दिन जब इन दोनों जीवों को दिखाया गया तो अजीब घटना हो गई। दोनों ने जीभ की जगह मुंह से नुकीले कांटे निकाले और एक दूसरे पर हमला कर दिया। खून से लथपथ कांच के डिब्बे में मांस के टुकड़े उड़ रहे थे। यह नजारा देखने वाले दर्शकों में कई बड़े बिजनेस पार्टनर भी थे। बाद में पता चला कि मादा जीव खुद को नर में बदल चुकी थी। इसका मतलब था उनका प्रयोग अस्थिर था। कंपनी ने तुरंत सारे रिसर्च बंद करवा दिए। लेकिन एड और एल्सा इतने सालों की मेहनत को यूं छोड़ना नहीं चाहते थे। एड ने दूसरी कंपनी में जाने की बात की, मगर एल्सा ने मना कर दिया क्योंकि उनके सारे पेटेंट इस कंपनी के पास थे। तब उन्होंने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने चोरी से एक महिला डोनर का एग लिया और एक बार फिर प्रयोग शुरू किया। 250 बार की असफलता के बाद वे सफल हो गए। एड ने सोचा कि अब इसे फ्रीज करके रख देंगे, लेकिन एल्सा ने प्रयोग को आगे बढ़ा दिया। उसने बिना बताए भ्रूण को इम्प्लांट कर दिया और तर्क दिया कि ये मानव नहीं है, इसलिए गैर कानूनी नहीं है। कुछ ही दिनों में भ्रूण का विकास हो गया। मात्र 2.5 दिन में जन्म की नौबत आ गई। एल्सा ने भ्रूण को छूने की कोशिश की, लेकिन वह उसके हाथ से चिपक गया। एड ने शीशा तोड़कर उसे छुड़ाया। बाहर आया जीव न कोई बच्चा था, न इंसान, बल्कि एक पूंछ वाला मांस का गोला। जब डिसेक्ट किया गया तो भीतर कुछ नहीं था, यानी कोई जीव बाहर निकल चुका था। तभी पीछे से कुछ गिरा। एल्सा चौंक गई। उसने मदद के लिए एड को बुलाया। वह अंदर आया और दरवाजा बंद करने को कहा ताकि वह जीव भाग न सके। छोटा सा वह जीव डर के मारे एक कोने में छिप गया। एड ने एल्सा से कहा कि हमें इसे मार देना चाहिए, मगर एल्सा ने उसे छूने की कोशिश की। उसने मास्क उतार दिया। एड चिल्लाया, ये खतरनाक हो सकता है, मगर एल्सा ने कहा, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जीव ने एल्सा की तरफ दोस्ती का इशारा किया, मगर अगले ही पल उस पर झपट पड़ा। एड ने उसे खींच लिया और कहा, इसे अभी खत्म करो। एल्सा ने फिर उसे बेहोश कर दिया और तर्क दिया कि उसकी सेल ग्रोथ बहुत तेज है, यानी उसकी जिंदगी कुछ ही दिनों की है। वह इस प्रयोग को पूरा देखना चाहती थी। एड मान गया। अब दोनों दिन में नौकरी करते और रात में उस जीव का अध्ययन। एल्सा ने उसका नाम रखा ड्रेन। तभी एड को बुरी खबर मिली। कंपनी कल से लैब बंद करने जा रही थी। एल्सा ने कहा कि ड्रेन को बेसमेंट में ले चलते हैं, मगर ये स्थायी हल नहीं था। इसी बीच उनकी बहस को एड का छोटा भाई सुन लेता है। कुछ दिनों में जॉन बड़ा होने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था उसे छिपाकर रखना मुश्किल होता जा रहा था। तब आयशा को याद आया उसका पुराना फार्म हाउस जो उसकी माँ की मौत के बाद खाली पड़ा था। वे जॉन को वहाँ ले गए, मगर जॉन को वह फार्म बहुत डरावना लगा। वह अचानक खुद को छुड़ाकर जंगल की तरफ भाग गया। आयशा और एड उसे ढूंढने निकले, क्योंकि अगर वह किसी को दिख जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। आखिरकार उन्होंने जॉन को खोज निकाला, मगर वह किसी जानवर की लाश खा रहा था। यह देख आयशा गुस्सा हो गई और उसे डांटा, मगर जॉन ने उसकी एक न सुनी और सीधे जाकर तालाब में कूद गया। अब दोनों रोज शहर में काम करने जाते और रात को आकर फार्म में जॉन की देखभाल करते। दिन भर अकेले रहने वाला जॉन एक दिन एक बिल्ले के बच्चे को पकड़ लाया। पहले लगा शायद वो उसे खा जाएगा, लेकिन वो तो बस उसका साथ चाहता था। उसी रात जॉन ने खाना खाने से मना कर दिया। उसने खिलौनों की मदद से बोर और बाहर जाना है जैसे शब्द बनाए, और जब आयशा ने मना किया तो उसने गुस्से में टेबल पलट दी, चीजें फेंकी और तबाह कर दी। जॉन अब काबू से बाहर होता जा रहा था। अचानक उसने छत तोड़ दी और उड़कर भाग गया।
आयशा और एड पीछे पीछे छत पर चढ़े। जैसे ही एड ने उसे पुकारा, वह फिसला और गिरने वाला था। मगर आश्चर्य, जोन की पीठ पर पंख निकल आए थे। वह अब और भी विकसित हो चुका था। एड ने भावनाओं का सहारा लिया और उसे समझाया। आखिर जोन ने पंख समेटे और एड को गले लगा लिया। अगले दिन आयशा ने छुट्टी ले ली ताकि जोन अकेला न रहे। उसने जोन का मेकअप किया, पर जोन उदास ही रहा। जब आयशा ने एक दराज खोली तो जोन अचानक शर्माने लगा। दराज में एड की बहुत सी तस्वीरें थीं। अब आयशा को स्थिति की गंभीरता समझ नहीं आई। तभी जोन वो तस्वीरें छीनकर एक कोने में जाकर छिप गया। आयशा को कल वाला बिल्ली का बच्चा दिखा, लेकिन उसने उसे वापस ले लिया। उसे डर था कि कहीं जोन बीमार न पड़ जाए। यह देख जोन बेहद उदास हुआ। उसी दिन से उसकी मानसिक स्थिति भी बदलने लगी। एड जब घर लौटा तो देखा जोन एक कोने में रो रहा था। उसने उसे खुश करने के लिए संगीत चलाया और उसे नाचना सिखाया। माहौल अच्छा हो गया, लेकिन एड को जोन की तरफ एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। तभी उसे एहसास हुआ, ये मेरी बेटी जैसा है। वह गुस्से में आयशा पर भड़क गया क्योंकि उसने अपनी मर्जी से इंसानी जीवन पर प्रयोग किया। एड चला गया, लेकिन आयशा को फर्क नहीं पड़ा। वो फिर आई और जोन को वह बिल्ली वापस दी जिसे वो चाहता था। लेकिन जोन ने उसे देखा और अपनी पूंछ से बिल्ली को गला दबाकर मार डाला और फिर एक शैतानी मुस्कान दी। आयशा ने उसे थप्पड़ मार दिया। जोन बौखला गया और अपनी जहरीली नुकीली पूंछ उसकी गर्दन पर रख दी, मगर मारा नहीं, बस उसकी चाबी छीन ली। वो बाहर निकलने ही वाला था कि आयशा ने पीछे से उसे बेहोश कर दिया। फिर उसके हाथ पैर बांधे, कपड़े फाड़े और उसकी पूंछ काट दी। जब वो घाव पर पट्टी बांध रही थी, तभी उसका पति निक वापस आया। उसने जोन को बंधा हुआ देखा और उसे आजाद कर दिया, मगर जोन ने निक को पकड़कर काट खाया। निक ने उसे पीछे धकेल दिया, लेकिन उसकी सुंदरता ने उसके अंदर दबी वासनाएं जगा दी। जब आयशा बाहर थी, निक और जोन के बीच अशोभनीय संबंध हो गए और ये दृश्य आयशा ने अपनी आंखों से देख लिया। वो टूट गई और बाहर भाग गई। निक ने माफी मांगी, लेकिन आयशा ने उसे घिनौना कह दिया। फिर दोनों ने फैसला किया, जोन को खत्म करना ही सही रहेगा। मगर जब वे लौटे, जोन पहले ही मरा पड़ा था। उन्होंने उसके सामान को जला दिया और उसे फार्म में दफना दिया। मगर जब आयशा उसके चित्र देख रही थी तो देखा जोन ने बहुत सारी तस्वीरें बनाई थी, खुद की, आयशा की, एड की। तभी कंपनी का बॉस वहां आ गया और कहा, प्रोजेक्ट दिखाओ। मगर जोन तो मर चुका था। सब बहस में उलझे थे जब अचानक एक पल में बॉस पेड़ पर लटका मिला, मरा हुआ। जोन जिंदा था। अब वो पुरुष रूप में बदल चुका था और अब वो एक खतरनाक जीव बन चुका था। एक और स्टाफ को उसने पकड़ लिया। निक और आयशा उसके पीछे भागे, मगर निक का टॉर्च पानी में गिर गया। जैसे ही वो उठाने गया, एक रहस्यमय शक्ति ने उसे पानी में खींच लिया। आयशा को लगा निक मर गया, लेकिन वो निकला, बस कमजोर हो गया था। तभी जोन, अब एक राक्षसी जीव, पानी से बाहर आया। आयशा जान बचाकर भागी। वो झाड़ियों में छिप गई, लेकिन जोन उसके साथ छुपम छुपाई खेलने लगा। आखिर आयशा एक पेड़ से टकराकर गिर गई। जोन उसके ऊपर चढ़ गया, उसकी खुशबू सूंघी और फिर उसके कपड़े फाड़ दिए।